तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज टेक्नोलॉजी टेक वाइट यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने यानी जो टिकटॉक की वीडियोस में और या कुछ ऐसी आप वीडियोस बनाते हैं उसके लिए अपनी वीडियोस में स्लो मोशन और शेक्स लगा सकते हैं। मुख्तलिफ तरीके के ट्रांजैक्शन शेक्स, ये जो भी है ट्रांजैक्शन, वो लगा सकते हैं। तो वो कैसे लगाते हैं, तो आज ये तरीका मैं आपको खुद एक्सप्लेन करूंगा और बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। ये इसमें आपका ही फ़ायदा है। अपनी स्लो मोशन भी बिल्कुल यानी जो बेहतर तरीके से होगा और बहुत ही फ़ायदा है इसमें, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से टॉपिक है आज, यूनिक तरीका आज टॉपिक है। तो चलिए जी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बात मैं आपको बताना भूल गया कि हम इसको काइन मास्टर में ही करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग्स, काइन मास्टर के सेटिंग पर जाना है। काइन मास्टर के सेटिंग पर जाने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल कर देना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एडवांस एंड एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स दिख रहा होगा, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने क्लिक करने के बाद आपको थर्ड नंबर जो ऑप्शन दिख रहा है, एलो एक्सपोर्ट फ्रॉम रेट अप टू 60 FPS, तो यहाँ पर आपको इसको इनेबल कर देना है। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको स्लो मोशन और ट्रांजैक्शन शेकर के बारे में बताऊंगा। तो अब चलते हैं। अब मैं यहाँ पर कोई वीडियो सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर ऐड आएगा। अब मैं यहाँ पर वीडियो सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ये वाली वीडियो मैंने सिलेक्ट कर ली है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इस पार्ट तक जो है, इस पार्ट तक फास्ट मोशन है, लेकिन इस पार्ट में जो है यहाँ पर स्लो मोशन रहे। तो अब यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि सीजर का जो निशान है यहाँ पर दिख रहा है। इस पर क्लिक करते क्लिक करने के बाद स्प्लिट एट प्ले हेड थर्ड नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर इसको टैप करना है। टैप करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है ये क्रॉप हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि दूसरा स्लो मोशन यहाँ पर करूँ, तो यह फिर से टैप करना है, फिर से सीजर वाले ऑप्शन पर। अगर आपको यहाँ पर स्प्लिट एड प्ले हेड ऑप्शन यानी इनेबल नहीं हो रहा, तो आप अपनी वीडियो में आगे पीछे करें। आप देख सकते हैं कि आगे पीछे करने के बाद ये इनेबल हो रहा है। अब मैं इसको फिर से स्प्लिट एंड प्ले हेड करूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो दरमियान वाला जो हिस्सा है, ये वाला है, इस पे मैं स्लो मोशन करूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पीड वाला ऑप्शन दिख रहा है। स्पीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने आगे नहीं बढ़ना, आपने पीछे बढ़ना है। पीछे बढ़ने के बाद 0.5 पर क्लिक करते हैं कि ये ठीक है कि 125 पर करते हैं। पहले मैं 0.5 पर करता हूँ। अब आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ। सॉरी, ये वॉइस को मैं, तो अब आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि आप देख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि फास्ट यहाँ पर जो, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फास्ट मोशन है। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये स्लो मोशन स्टार्ट हो गया है। कितनी स्मूथ तरीके से हो रहा है, बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है, नाम लिख रहा है। और आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये स्लो मोशन हो रहा है, लेकिन स्लो मोशन के बाद यहाँ पर एक फास्ट मोशन फिर से हो। तो फिर से आपने यहाँ पर क्लिक करना है, सीजर पर जाना है। सीजर पर जो वाले जाने के बाद आपने तो एक बात मैं बताऊँ कि यहाँ पर आप जब आप दूसरे क्रॉप का स्लो मोशन कर देते हैं, फिर से वो क्रॉप नहीं होगा। आप इस बात पर समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक देख सकते हैं कि ये स्लो मोशन एक बार हो गए, लेकिन इसके बाद ये फास्ट मोशन नहीं हो जब तक आप इस पार्ट को नहीं कर देते। तो अब मैं अब चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं ट्रांजैक्शन शेकेट का जो ट्रांजैक्शन है वो लगाऊं। शेकेट का ट्रांजैक्शन लगाने के लिए आपको यहाँ पर फिर से टैप करना है। टैप करने के बाद आपने सीजर वाले ऑप्शन पर जाना। सीजर वाले ऑप्शन पर जाने के बाद स्प्लिट एंड प्ले हेड पर फिर से क्लिक करना है। फिर से क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि ये वीडियो चल रही है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर शेक वाला जो ट्रांजैक्शन है वो लगाऊं, तो यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। ये जो आप देख सकते हैं क्रोमेटिक जूम, ये वाला भी मैं अपने यहाँ पर गेट मोर से डाउनलोड किया है, स्टोर से। अब जाकर अब जाकर ट्रांजैक्शन की स्टोर पर आप जाएंगे, तो यहाँ पर आपको इस मैं करके दिखा भी देता हूँ आपके लिए। अब आप देख सकते हैं कि मैं काइनमास्टर के ट्रांजैक्शन स्टोर पर आ गया हूँ।
अब आपको यहाँ पर 3D वाले जो ऑप्शन दिख रहा है 3D ऊपर, ऊपर वाला, इस पर आपने क्लिक नहीं करना, आपने एक्शन वाले पे क्लिक करना है। एक्शन वाले पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल कर देना है। आप देख सकते हैं ये वाला, ये क्रोमेटिक जूम है, मैंने डाउनलोड किया हुआ है। और ये देख सकते हैं कि जूम के बाद 3 नंबर वाला जो लाइन है इसमें 2 नंबर शेकेट का है, तो ये है शेकेट। तो मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, मैं यहाँ पर शेकेट का कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर शेकेट के यानी डिज़ाइन दिख रहे हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन जो सही है वो मैं 4 नंबर कर देता हूँ। अब वीडियो को प्ले करके देखते हैं। वीडियो को प्ले करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये बहुत खूबसूरत तरीके से शेकेट हुआ है। और अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक दूसरा वाला जो वो जूम वाला है उसको करूँ। स्प्लिट प्ले हेड पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करता हूँ और क्रोमेटिक जूम को यहाँ पर मैं ये वाला कर देता हूँ। चलो ठीक है, यानी ये वाला कर देता हूँ। आप जो मर्जी चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैं ये वाला कर देता हूँ। चलो ठीक है, ये वाला भी कर लेते हैं। अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ कि ये किस तरह शो हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत खूबसूरत तरीके से स्लो हो रहा है। और स्लो तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वीडियो में स्लो मोशन में आपको मैंने दिखा दिया है, और ट्रांजेक्शन और शेकेट का जो इशू है वो भी मैंने सॉल्व कर दिया है। जूम इन वो भी जूम वाला जो ट्रांजेक्शन है वो भी आपको कर, इसमें बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन है, डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। और उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो पर ये मेरा पहला टारगेट है। इस वीडियो पर मैं ओनली 10 लाइक्स के लिए मुझे उम्मीद है आप लोग कर दोगे। 10 लाइक्स के लिए इस पर मैं एम रखता हूँ। अगर ये 10 लाइक हो गए तो अगली वीडियो बहुत स्पेशल होगी। और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कर देना। 10 एम का टारगेट है वो पूरा कर देना, क्योंकि आपके भाई का चैनल है। और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए पीस आउट।